भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन व महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री MS शेख जी के द्वारा आज मुंबई के अंधेरी में फाइट अगेंस्ट और भारतीय पत्रकार संघ का एक नया ऑफिस का शुभारंभ हुआ। इस ऑफिस को शुभारंभ में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृपाशंकर सिंह, जो कि कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री थे और यहाँ के अंधेरी का स्थानीय नगर सेवक श्री राजू पेंडेकर जी। सभी लोगों ने यहाँ पर बड़े ही हर्ष उल्लास से ऑफिस का शुरुआत किया और यहीं पे आए थे कुछ विकलांग, जो कि राष्ट्रीय विकलांग मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। उनका यहाँ पे बहुत ही तहे दिल से उनका स्वागत किया गया। MS शेख जी ने कहा कि विकलांगों के लिए और समाज के लिए वो सदा ही तत्पर रहते हैं। राजू पेंडेकर, जो कि स्थानीय नगर सेवक है, उनके द्वारा सभी विकलांग भाइयों का वहां पे स्वागत सत्कार किया गया और अतिथि के रूप में उन्हें एक विशेष स्थान भी दिया गया। फाइट अगेंस्ट के संपादक श्री MS शेख जी और भारतीय पत्रकार संघ के श्री विक्रम सेन जी, इन दोनों ने लॉकडाउन के दरमियान और आने वाले दिनों में समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने समाज को वचन दिया है। MS शेख, जो कि पत्रकार भी है और भारतीय पत्रकार संघ के वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है, इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान विकलांगों को और समाज में ज़रूरतमंदों को काफ़ी मदद की थी। उपस्थित सभी मंचस्थ, सामने बैठे देवी और सज्जनों, मुझे टेलीफोन पे और व्हाट्सएप पे कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। देर भी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ बहुत लोग नहीं जाते हैं और सब कहते हैं कि मैं तो आऊँगा, लेकिन आते नहीं हैं। मैं भारतीय पत्रकार संघ से एक आग्रह करूँगा, पत्रकार जो है वो सबके साथी होते हैं, खास करके जो पीड़ित होता है, जिसकी बातों को कोई जगह नहीं होती, कोई माध्यम नहीं होता कि वहां तक पहुंचाया जा सके, जहां तक पहुंचने के बाद उसको एक भरोसा हो जाए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में 4 पिलर का एक चौथा स्तंभ है और एक स्तंभ अगर हिल जाता है तो बाकी 3 जो पिलर हैं वो कभी उनके ऊपर इमारत टिकती नहीं है। खास करके ये जो लोकतंत्र की इमारत है, आए दिन कभी कभी कुछ ऐसे पीड़ित लोग हैं जो न मोर्चा निकाल सकते हैं, जो न कहीं जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि हमारे पत्रकार मित्रों ने यहाँ पे कार्यालय शुरू करके एक अभिनंदनीय कार्य किया है, जिसके माध्यम से लोग आपके द्वारा वहां तक पहुंच पाएंगे जहां उनकी बात को पहुंचाना होता है। पत्रकार मित्रों ने जिस तरीके से कहां एम्बुलेंस पहुंचा है कि नहीं, कहां लोगों की तकलीफ है, उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करी। और मुझे याद है कि आप सब लोग कभी कभी मुझे टेलीफोन करते थे, इस इलाके में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मैं भी उन तमाम सहयोगियों के जिनके माध्यम से किया जा सकता था करने की कोशिश करते रहें। आगे चल के मेरी शुभकामना है इस भारतीय पत्रकार संघ में और भी पत्रकार संघ के लोग मिल करके चौथे स्तंभ को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का किसी और मंत्री हो, चाहे बैठे सरकारी अधिकारी हो, उनको मजबूर हो जाना पड़े कि आपकी कलम में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है और कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। और जहां कलम की ताकत शुरू हो जाएगी, वहां पे मुझे लगता है कि न्याय की प्रक्रिया चौथा स्तंभ मजबूत होगा। फिर से मैं भारतीय पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में आज मुझे बहुत ही अच्छे और बड़े बड़ी हस्तियों से मुलाकात करने का, आप सभी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सभी को अभिवादन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को जय महाराष्ट्र करता हूँ, सभी को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वास्तविक सेन सर, मुझे आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अपनी टोटल संगठन जो है भारतीय पत्रकार संघ, इसकी 22 राज्यों में शाखा है, 400 जिलों में शाखा है, और आपके पूरे ये प्रतिबिंब के रूप में तो पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने खड़ा है। और इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारी एक शाखा चलाते चलाते हम थक जाते हैं, लोगों के काम 7 दिन करते करते हम थकते, मतलब लास्ट में पोटेंशियल, आदमी का काम करने का एक पोटेंशियल होता है हर इंसान का, और उस मुकाबले में आप तो बहुत ही शिखर पर हो। हिंदुस्तान के हर जिले में, तालुका में और गांव में भारतीय पत्रकार संघ पहुंचे, ऐसी आज के दिन में शुभकामनाएं आपको देता हूं। अभी मेरे सामने जो बैठे हैं, आप खुद ही इस देश का आईना हो। आपका जो भारतीय पत्रकार संघ जो है, इनको मैं क्या बताऊं, आपको मैं क्या मार्गदर्शन करूं, क्योंकि आप खुद ही हमें मार्गदर्शक हो। हर गली कुचे में, मोहल्ले में अगर कोई भी घटना होती है तो आपके जरिए हम तक पहुंचती है, और आप इस मुकाम से इस तरह से मार्गदर्शक हो कि आपके संगठन का काम जो है इस वाक्य के साथ में पूरा उपयुक्त होता है, जो अभी मैं कहने जाने वाला हूं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। क्या बात है, क्या बात है। वंस मोर सेन साहब, आपने इस तरह से ही काम करके अपने आप को बुलंद किया है, आपकी पूरी टीम को बुलंद किया है, भारतीय पत्रकार संघ के हर यूनिट को आपने बुलंद किया है। आप देश के लिए प्रेरणा हो, आप देश के लिए देश का चौथा स्तंभ हो, जिसके ऊपर आज भी न्याय व्यवस्था और पत्रकारिता, ये 2 स्तंभ आज भी इतने मजबूत है कि देश के संविधान की नींव उससे हिल नहीं सकती। और इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। आपण इथे मला बोलवलं, ये भी सौभाग्य आपने मुझे आपके पत्रकार संघ ने दिया करके मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, जिसे हम बोलचाल की भाषा में और सरल तरीके से भारतीय पत्रकार संघ AIJ कहते हैं, उसका इस देश के 18वें राज्य में ये ऑफिस का ओपनिंग हुआ है। और इस शानदार कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के माननीय श्री कृपाशंकर सिंह जी साहब, आदरणीय श्री राजू पेडनेकर जी साहब, जो यहाँ के कारपोरेटर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, अभी मैं इनकी लोकप्रियता देख रहा था, आदरणीय श्री राव साहब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री MS शेख साहब, गोपाल भाई साहब, महेंद्र भाई साहब, और मेरे सभी समस्त साथियों, आप सबकी अत्यंत गौरवमयी उपस्थिति में इस कार्यालय का ओपनिंग हो रहा है। आदरणीय सिंह साहब को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं सर, कि हम लोग पिछले 7 साल से इस देश में एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं, भारतीय पत्रकार संघ AIJ का। 22 राज्यों में 400 से अधिक जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा पत्रकार साथी हैं, और मुंबई में ये हमारा 6ठा कार्यक्रम है, लेकिन ये पहली बार हमारा ऑफिस का ओपनिंग हो रहा है, वो आपके कर कमलों से हो रहा है। और चूँकि भारतीय पत्रकार संघ AIJ जिसके सबसे बड़े पत्रकार संघ में से एक है, हम लोग पत्रकार साथियों के लिए राष्ट्रीय परिवार के रूप में काम करते हैं। नेशनल नेटवर्क के थ्रू कोई बंदा अगर लखनऊ है या जम्मू है या अहमदाबाद है या पटना है या कोलकाता है या देश के लगभग किसी भी राज्य में है, उसकी मदद हम लोग आपसी नेटवर्क के थ्रू करते हैं। इसके अलावा
हम लोग निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी काफ़ी सारी मदद और स्कॉलरशिप का काम करवाते रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ पर निम्स यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाई अप हो रहा है। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं धनंजय कुमार, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी विकलांगों के हक और अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। विकलांगों को पूरी तरह से उनका हक और अधिकार नहीं दिया जाता। 10% विकलांगों को देके 100% दिखाया जाता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो विकलांगों के नाम पे सिर्फ लेती हैं लेकिन उनको देती नहीं हैं। मैं आप सभी लोग का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग ने हम जैसे विकलांगों को यहाँ पे बुलाया है, आप लोग ने इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग का। थैंक यू सो मच सर।